लग रहा है जैसे कि लोगों में कोरोना का डर के नाम की कोई चीज है ही नहीं। इतना बढ़िया मत प्रतिशत, ऐसा लगता है कि शाम होते होते 70% मतदान कोई कम नहीं होगा। शहरी इलाकों में ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। और आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल किस तरह से मतदान का ये प्रतिशत बिहार के चुनाव के लिए बहुत एक अलग आयाम सामने लेकर आएगा। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद शर्मा जी, जिस तरह से मतदान प्रतिशत है, आमतौर पर विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि ये मतदान प्रतिशत हमारे लिए हो रहा है क्योंकि लोग इतने बड़े पैमाने पर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पर आपको क्या लगता है? देखिए, यह मतदान बिहार के विकास और आदरणीय प्रधानमंत्री के विश्वास के लिए हो रहा है और निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बिहार वासियों में विश्वास जगाया। आज देखा होगा प्रधानमंत्री ने जो सभा में कही कि बिहार को हम बहुत आगे ले जाना चाहते हैं और हर संभव मदद करेंगे। नीतीश जी को हर संभव मदद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता को प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है और हमारे मुख्यमंत्री ने विकास करके दिखाया है। हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने विकास करके दिखाया है और निश्चित रूप से यह विकास तभी जारी रहेगा जब हमारे पक्ष में मतदान होगा। और फिर से आपके विकास के दावों पर नवल किशोर जी कितना सहमत हैं, ये अपने आप में साबित हो जाएगा। नवल किशोर जी, मतदान प्रतिशत जिस तरह से सामने आ रहा है, लोग जिस बड़ी संख्या में निकलकर वोट कर रहे हैं, ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए वोट है या विपक्ष के लिए? और क्या विकास कार्यों के दावे सही हैं आपके हिसाब से? देखिए, विकास कार्यों के दावे के ऊपर तो उस आयोग ने, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं, नीति आयोग बता चुके हैं कि हर 16 के 16 सूचकांक पे फिसड्डी साबित हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री 2015 में 33 घोटाले नीतीश कुमार के राज में गिनाए थे और उसमें 27 ऐड हो गए हैं, तो 60 घोटाले हो चुके हैं। सृजन से लेकर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस, उनके कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का एक मॉडल है। इसलिए आज के डेट में बिहार की जनता, खासकर युवा वर्ग, देख रहे हैं कि हमारी बात कौन कर रहा है। और खासकर वैसे परिस्थिति में जहां पर बेरोजगारी चरम सीमा पे है, गरीबी चरम सीमा पे, पलायन चरम सीमा पे है और शिक्षा और स्वास्थ्य में बदहाली देखी जा चुकी है, मजदूरों का दर्द देखा। नवल किशोर जी, इसकी शुरुआत तो आपकी सरकारों ने ही किया था। क्या आपने 15 साल आप भूल गए जब पूरे बिहार का सर्वनाश करने का ठिकरा आपके सर पर फूटा था? देखिए, ये आप जरूर याद दिलाएंगे क्योंकि आप वही बात करते हैं जो भाजपा करती है। जब भी तुलना होता है, समकक्ष में होता है, आज का बिहार, आज का बंगाल, आज का दक्षिण भारत किस तरह से विकास कर रहा है, जिस विकास की गंगा के बाधित होने की बात आप कर रहे हैं, उसे सबसे पहले बाधित करने का काम तो आपकी सरकारों ने किया। ये कैसे भूल जाते हैं आप? कैसे आप भूल गए हैं ना? हम तो आपको याद दिलाते हैं 1990 के 2005 में जो विकास हुए वो सामाजिक और राजनीतिक विकास का दौर था और उस समय में आपको मालूम होगा कि नई आर्थिक नीति की दौर थी और उस समय तो जो भारत सरकार था उसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी। बिहार की क्या बात? किसने कहा आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी? पूरा देश तरक्की कर रहा था और बिहार पीछे की तरफ जा रहा था। खैर चलिए, 15 साल पहले की बात नहीं करते, हम आज की बात कर रहे हैं। अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, विकास की गंगा बहाने की बात कही जाती है। 2015 की चुनावी सभा में राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के साथ मंच साझा करने को तैयार तक नहीं थे। आज सब कुछ बदल क्या? नीतीश कुमार कौन सा तैयार? 2013 में नीतीश कुमार तो सरकार बिहार की अपने आप में करना है कि जो व्यक्ति राजनीति में लालू जी के विरोध में था वो 2015 में लालू जी के साथ था। आज वही व्यक्ति जो सबसे बड़का झूठा पार्टी भाजपा को कहता था वो मोदी जी के साथ मंच शेयर कर रहा है। तो ये तो राजनीति की परिस्थितियां हैं। लेकिन एक बात जरूर अजय जी कहूंगा, आप बहुत ही संजीदा पत्रकार हैं। आज बिहार का जो वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है, इस कोरोना के और महामारी के संक्रमण में भी अपने आप में बदलाव का बिहार एक चाहता है। वहां का लोग बिहार में बदलाव ये आज सांकेतिक है। 5 घंटे के ये जो वोटिंग मतदान हुआ है, एक तरह से मैं कहता हूं कि स्वस्थ बिहार और स्वच्छ बिहार के लिए, अपराध मुक्त बिहार के लिए और रोजगार युक्त बिहार के लिए बिहार वासियों ने वोट देना शुरू किया है। और देखिएगा 10 तारीख को बिहार परिवर्तन के दौर से गुजरेगा। एक नया बिहार के नवनिर्माण। आपने जो बातें कही वो अपने आप में बड़ी अच्छी लगती हैं। अपराध मुक्त बिहार, आज जेडीयू और बीजेपी के शासन में भी बिहार अपने आप को अपराध मुक्त नहीं कर पाया, लेकिन क्या बदलाव की बयार वाकई में अपराध मुक्त कर पाएगी बिहार को? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप सब हमारे साथ जुड़े रहें और फिर चर्चा करते हैं जरा विकास के बारे में, जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, लेकिन जमीन पर जाएं तो पता नहीं क्या दिखता है। बन रही है हमारे साथ।